हे गाइस हेलो। आज मैं धुरंधर 1 का रिव्यू लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैंने ये मूवी बहुत पहले देख ली थी, रिलीज़ के कुछ ही दिनों बाद, बट उसके बाद थोड़ा सा मैं आलस करता गया, प्रोक्रेस्टिनेट करता गया। तो आज सेकंड पार्ट रिलीज़ होने के एक दिन पहले मैं फर्स्ट पार्ट का रिव्यू देने जा रहा हूँ। इनकेस आपने मूवी देखी नहीं है तो ऐसी क्या क्या चीज़ें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए मूवी देखने से पहले, क्या मूवी देखने लायक है या नहीं, बहुत ही क्लियरली मैं बताऊंगा, बहुत ही कम शब्दों में। सी, अगर आपके पास टाइम नहीं है इस पूरे वीडियो देखने के लिए तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। अगर आपका सवाल ये है कि क्या ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो माय शॉर्ट आंसर इज यस, यू शुड वॉच दिस मूवी। ठीक है, अब आते हैं डिटेल रिव्यू पर। देखिए, पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि जो आदित्य धर इसके डायरेक्टर हैं और जो उनकी पूरी टीम है, उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो कि एक बॉलीवुड में एक नई कोशिश है। मतलब ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इससे बेहतर मैंने कुछ देखा ही नहीं आज तक अपनी लाइफ में, बहुत बेहतर मूवीज़ देखी हैं, इससे बहुत बेहतर मूवीज़ देखी हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडियन सिनेमा को कंसिडर करेंगे इन इट्स टोटैलिटी, साउथ इंडियन हिस्ट्री सब कुछ मिला के अगर देखेंगे, तो ये एक तरह की ना एक नई कोशिश है, कुछ नया सा है। ठीक है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। तो इंडियन सिनेमा के परस्पेक्टिव से एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इम्पैक्टफुल मूवी है ये। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी की, वो है इस फिल्म की कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब है कि कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा रियल लाइफ में रिसर्च करोगे तो यू विल फाइंड आउट कि जो फिल्म के कैरेक्टर है उनका जो हुलिया है वो हू बहू उन लोगों से मिलता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल आप संजय दत्त का रोल देखो, संजय दत्त ने SP असलम का रोल किया है। मैं यहाँ पे उनकी एक रियल फोटो लगा रहा हूँ इस एरिया में, आपको पता चलेगा दोनों कितने ही सिमिलर हैं हुलिये में अपने। ये जो मूवी है गाइज, ये ना चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगर आप देखोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर चलता है, फिर दूसरी स्टोरी लाइन चलती है, और कहीं ना कहीं सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली कि वो चैप्टर्स के बीच में जो ट्रांजिशन है, पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जो स्टोरी मूव कर रही है, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है। ऐसा बहुत सारी हॉलीवुड पिक्चरों में और बॉलीवुड पिक्चरों में आप देखोगे ना कि मूवी कई जगह जंप करती है बीच में, बट वो ट्रांजिशन फील ही नहीं होता। वो वही उसका मैजिक है कि आपको पता ही नहीं चले कहानी कब से कहाँ पहुँच जा रही है। इन अ गुड वे आपको समझ आ रहा है लेकिन आप गेस ना कर पाओ। यहाँ पे क्या था कि स्टोरी अलग अलग पार्ट्स में, बट ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत चुभेगा आपको, और ये मे बी आप बहुत ज़्यादा फोकस करके देखेंगे तब आपको ऐसा फील होगा, अब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिक की तरह देखेंगे तो फील होगा। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो ट्रांजिशन है चैप्टर्स के बीच में वो स्मूथ नहीं है, वो बेटर हो सकता था। एक चीज़ जो मुझे इस मूवी की अच्छी लगी वो ये है कि इस पिक्चर में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स नहीं बनाए गए। जैसे आपने आमतौर पर बॉलीवुड मूवी देखा होगा कि हीरो के अराउंड ही पूरी फिल्म रिवॉल्व करती है। हीरो कुछ भी कर दे रहा है, 10-15 लोगों को मार दे रहा है, अकेले किसी दूसरे कंट्री में घुस के पूरी कंट्री को खत्म कर दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई गई इस मूवी में, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे कि रणवीर सिंह जो इस मूवी के मेन एक्टर हैं, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि रणवीर सिंह मेन हीरो हैं जिनकी मूवी है, वो पूरी मूवी में एज अ साइड कैरेक्टर काम करते रहते हैं। वो कभी भी आपको से बहुत ज़्यादा ओपनली उनको नहीं दिखाया जाएगा कि वही सबसे मेन कैरेक्टर है। सबकी अपनी अपनी स्पेस है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। इससे एक मैं शिफ्ट देख रहा हूँ बॉलीवुड में कि, और सिर्फ इस मूवी से नहीं, काफ़ी मूवीज़ में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब कैरेक्टर्स को अहमियत दी जा रही है रैदर देन पर्सनैलिटीज़ को। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि रणवीर सिंह को सिर्फ सबसे बड़ा सबसे ताकतवर नहीं दिखाया गया है। वो मूवी में मार भी खाते हैं, और जब लड़ाई होती है तो लगता है कि रियलिस्टिक लड़ाई हो रही है, वो मार खा रहा है। क्योंकि आपको कभी ऐसा फील होगा मूवी देखते हुए कि अरे यार रणवीर सिंह मार खा रहा है, उसकी बॉडी अच्छी है, बट रियल लाइफ ऐसी होती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हर कैरेक्टर को उसकी स्पेस दी गई है, उसको परफॉर्म करने का मौका दिया गया है, एंड दैट इज़ व्हाट विच मेक्स दिस मूवी स्पेशल। रही बात एक्टिंग की, तो एक्टिंग में सबने अच्छा काम किया। अगर ओवरऑल आप देखोगे, सम टोटल देखोगे पूरी मूवी का, तो एक्टिंग बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा जो मुझे कैरेक्टर लगा वो था राकेश बेदी जी का, जिन्होंने जमील जमीली का रोल प्ले किया था, जो पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान के। और उनकी कॉमेडी ऐसे लग नहीं रही थी कि वो फोर्स कर रहे हैं खुद को, ऐसा लग रहा था बहुत ही एफर्टलेसली वो रियल में ऐसा उसको जी रहे हैं उस कैरेक्टर को। तो माय फेवरेट वॉज राकेश बेदी। आई डोंट नो, लोग अक्षय खन्ना कर रहे हैं, अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है स्क्रीन पे, वो ज़्यादा डायलॉग्स नहीं बोल रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते हैं ही मेक श्योर कि आपकी नज़रें उनसे हटे ना। बट फिर भी आफ्टर सेइंग दिस, मैं फिर भी एक्सेप्ट करूँगा कि मुझे पर्सनली राकेश बेदी जी बहुत अच्छे लगे इस मूवी में, मेरा फेवरेट कैरेक्टर थे वो। अब आते हैं कुछ चीज़ों पे जो मुझे थोड़ी सी मतलब ऐसी माइनर चीज़ें आपको शायद नोटिस ना हुई हो। जैसे रणवीर सिंह की जो डायलॉग डिलीवरी है, उसमें कभी कभी ना वो बाजीराव वाला और अलाउद्दीन खिलजी वाला झलकने लगता है। तो अगर आप बहुत ही क्लोजली देखोगे तो रणवीर सिंह जब थोड़ा लंबा डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता है वो बाजीराव मस्तानी वाले मूड में। हर जगह ऐसा नहीं, हर सीन में खराब है, खराब तो है ही नहीं, बट थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो नोटिस होती हैं कुछ सीन्स में, बाकी सीन्स में बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने। इसके साथ साथ सेम इज़ विद संजय दत्त। संजय दत्त जब डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मुंबई स्टाइल में बोल रहे हैं बहुत जगह पे। ठीक है, तो उनका गेटअप अच्छा है, आप गेटअप से रिजेंबल करते हैं उसको, SP असलम चौधरी को। लेकिन उन वो जब डायलॉग बोलती है ना, तो थोड़ा सा वो मुन्ना भाई वाला टिंग 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 टिंग, ये वाली ट्यून मेरे दिमाग में बजने लग जा रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा बम्बईया लहजा था बोलने का। बात करते हैं म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक अच्छा है मूवी का, ठीक ठाक है। जैसे मेरे को गहरा हुआ और जो कारवा सॉन्ग है जो स्टार्टिंग में प्ले होता है वो काफ़ी अच्छे लगे। बाकी गाने भी कैची हैं, बट ऐसे नहीं कि जो आपके दिमाग में रह जाएंगे। जैसे अक्षय खन्ना की एंट्री पे जो गाना है, ये सारे कैची हैं। कई जगह पे बहुत लाउड फील होते हैं मूवी में, लेकिन मूवी के एक्सपीरियंस के हिसाब से सही है। वो गाने लाउड हैं, लेकिन मूवी में जो समय सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन ऐसे गाने नहीं हैं जो आपको याद रह जाएंगे, वो मूवी तक ही, उस एक्सपीरियंस तक ही सीमित है जो आप थिएटर में करेंगे। बाकी गहरा हुआ ठीक है,
और कारवां जो गाना है वो ठीक लगा मुझे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बाहर हर जगह बात कर रहे थे कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, मतलब इसको किसी खास पर्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें कह देता हूँ इस फिल्म के बारे में। मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ही सही कह रहा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पहली चीज़, इस मूवी में भारत पाकिस्तान दोनों के लोगों को नंगा किया गया है जो लोग गलत हैं। ऐसा इस मूवी में नहीं दिखाया गया कि पाकिस्तान ही विलन है। इस मूवी में जो लोग इंडिया में रहकर इंडिया के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके बारे में भी बोला गया है, और पाकिस्तान को विलीफाई नहीं किया गया। जैसे हर मूवी में होता है ना कि पाकिस्तान को विलन और इंडिया को हीरो दिखाया जाता है, ऐसा इस मूवी में नहीं है। दोनों तरफ जो जो गलत है उसको दिखाया गया। दूसरा, ये मूवी बात करती है ब्यूरोक्रेट्स, जो गलत लोग हैं, और जो नेता होते हैं इनके नेक्सस के बारे में, कि कैसे लोग मिल के सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, सबको देश को खोखला करते हैं। तो ये भी एक सही बात है, इसमें कुछ भी प्रोपेगेंडा तो है नहीं, तो रियलिटी है। कुछ जगह पे कुछ चीज़ें बच सकती थी, जैसे नया भारत है, घुस के मारेगा, तो ये सब जो डायलॉग्स हैं अगर इससे बचा जाता तो शायद ये बातें ना उठती। अब कुछ जगह पे आपने वही सारे डायलॉग्स उठा दिए जो एक नेता बोल रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स बोल रहे हैं, आपने उसी लाइन को उठा दिया, ठीक है। मे बी आपका मकसद ये रहा हो कि आप थोड़ा सा रेलेवेंट बनाना चाहते हो ताकि लोग उसे जोड़ सकें, लेकिन वो ऐसा फील हुआ कि आपने उस पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करने के लिए बनाया। तो मोर और लेस ये मूवी प्रोपेगेंडा मूवी मुझे नहीं लगी। हाँ, कुछ एक जगह पे कुछ पर्टिकुलर डायलॉग से बचा जा सकता था, बट फिर भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जो इग्नोर नहीं कर सकते कि जो बाकी पार्ट है वो रियल है, वो रियल चीज़ें हो रही हैं इस दुनिया में। पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबका एक्सेस है। अब वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट, क्या है मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सबसे स्टार्टिंग में कि बिल्कुल मूवी देखने लायक है, और एक नया एक्सपेरिमेंट कह सकते हो इस तरह की स्टोरी टेलिंग का इंडियन सिनेमा में। तो दैट इज़ गुड। ओवरऑल मूवी देखने लायक है, अच्छी है, बार बार नहीं, वन टाइम वॉच तो है ही। और पार्ट 2 अब कल रिलीज़ होने वाला है 19 तारीख को, तो मैं तो जाऊँगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप पार्ट 2 देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो व्हाट इज़ योर फेवरेट मोमेंट, या कौन सा एक्टर आपको सबसे अच्छा लगा इस मूवी में, कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।